और दूसरे यूसीसी का आप जो सवाल कर रही थी, तो जो यहाँ पर्सनल लॉ का कैंसर है ना, और जो पर्सनल लॉ जैसे मुर्दा संगठन है, और ये इन सबको खत्म करने का यूसीसी ही एक रास्ता है। और ये जब तक यूसीसी नहीं आएगा, जब तक ये सारा इस तरह का स्ट्रक्चर आपको गला सड़ा हुआ जो दिख रहा है ना, जब तक देश के विकास में ये सब रोड़ा बनता रहेगा, आड़ बनता रहेगा। तो मेरा ख्याल यूसीसी पर काम चल भी रहा है, मुझे जहां तक अंदाजा है, क्योंकि मेरे राब्ते हैं हुकूमत में कहीं ना कहीं, तो मुझे कुछ चीजें पता चलती रहती हैं। तो यूसीसी पर काम चल रहा है और मुझे ऐसी उम्मीद है जल्दी आना चाहिए और जल्दी इसको लागू करा देना चाहिए। लेकिन विरोध क्यों होने लगता? मेरा जो पॉइंट था, एक्चुअली माय पॉइंट हैड अ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मौलाना कादरी ने ये कहा कि अगर संविधान में गुंजाइश हो पॉपुलेशन कंट्रोल की, तो संविधान में तो गुंजाइश है यूसीसी की भी, तो यूसीसी पर तो वो सीधा कोई जवाब देते नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए संविधान में गुंजाइश हो तब आना चाहिए। तो मैं वो जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उन पर बात करना चाह रही थी, इसलिए मैंने यूसीसी का जिक्र किया, क्योंकि जब जब यूसीसी की बात होती है तो उसका विरोध होने लगता है। उसमें भी यही कहा जाता है कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मैंने तो पिछले एक बार जी पर ही कहा था कि यूसीसी को ऐसी धर्म विशेष को कोई, किसी भी धर्म को कोई मसला नहीं यूसीसी से। और ये तो हाई डबल स्टैंडर्ड वाली बात। आपको मैं इसका एग्जांपल 1000 दे सकता हूं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट एक, वो जस्टिस एक, वहां पर कानून के जो जानने वाले वकील वो सब, पूरा एक ही स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आप देखेंगे कि कोई मौलाना छुटकर आएगा, तो आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे, सोशल मीडिया पर, अखबारों में पूरा एक जश्न होगा। तो वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से हमें ताकत मिली, फैसला मिला, सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं। फिर वही सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि साध्वी प्रज्ञा बेकसूर है, तो कहेंगे साहब वहां तो जज आरएसएस के बैठे हुए हैं, बजरंग दल के बैठे हुए हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो आपको यूसीसी में भी मिलेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल में भी, हर जगह ये डबल स्टैंडर्ड। मौलाना कादरी आपको जवाब देना चाह रहे, जल्दी से उनका काउंटर ले लीजिए। ठीक है सर, मौलाना कादरी का काउंटर ले लीजिए। देखिए कासमी साहब, आदित्य जी, आप लोगों से मुखातिब हूं। मैं यूसीसी नहीं आना चाहिए की बात नहीं किया। मैंने ये कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अब बचा कहां, ट्रिपल तलाक खत्म हो चुका, हलाला पर हम खुद पाबंदी की बात कर रहे हैं, और जो पार्टीशन सूट का है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर रूलिंग आ गई। अब यहां पर एक बच्चा है शादियों का, जो 4 शादियों का है। मैं खुद कह रहा हूं कि 4 शादियों पर पाबंदी लगाइए। मुसलमानों का कोई इश्यू नहीं है यूसीसी, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं, उनके लिए सब में बड़ा प्रॉब्लम आएगा यूसीसी। मुसलमानों को कोई चिंता नहीं है, आप यूसीसी लाइए, हम वेलकम करेंगे उसका। हमें क्या करना है कादरी साहब, आप तो चाहेंगे कि मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम आएगी? आप दूसरे स्टेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है यूसीसी से, उनको आएगी तो वो जानेंगे। मुसलमानों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे और आपको तो ये बताना है ना भाई, मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है यूसीसी से? कासमी साहब, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, पॉपुलेशन कंट्रोल, कासमी साहब, कानून पॉपुलेशन कंट्रोल पर। कासमी साहब, मैं आपको कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई मैं हिमायत नहीं हूं। मौलाना कादरी, पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही आज तक के पूरी तबाही की। मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि आपने संविधान की बात की थी, इसलिए मैंने आपसे वो फॉलो अप क्वेश्चन पूछा था। आप लाइए, इसीलिए फॉलो अप क्वेश्चन पूछा था।